जैसे ही सऊदी अरब और ईरान के दरमियान दोस्ती का हाथ बढ़ा, वैसे ही मिडल ईस्ट के अंदर हालात तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतने तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सऊदी अरब ने जब ईरान वालों से कहा कि आप यमन के अंदर हथियार सप्लाई ना करें, तो इस बात पर ईरान वालों ने लब्बैक कहा और ये ऐलान कर दिया कि हम यमन के अंदर हथियार सप्लाई नहीं करेंगे, जिससे यमन और हौसी बागियों को भी बड़ा धचका लगा था। वहीं बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब अमेरिका की जो दादागिरी थी वो भी मिडिल ईस्ट में खत्म हो सकती है। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर एक रिपोर्ट देखिए, क्योंकि आप लोग सबूत के बगैर तो यकीन करते नहीं। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर वो रिपोर्ट जो अल-सहर न्यूज ने जारी की है। हिजबुल्ला इलाके में नई ताकतें सामने आ रही हैं, अमेरिका किरदार खत्म। हिजबुल्ला लबनान के एक अहदेदार का कहना है कि अमेरिका अब मगरबी एशिया में फैसला लेने वाला नहीं रहा और अब खित्ते में नई ताकतें सामने आ रही हैं। इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया था कि हिजबुल्ला लबनान में अरब ताल्लुकात के शोबे के सेक्रेटरी अब्बास कद्दूह ने इस बात पर जोर दिया कि हम जिन इलाकाई तब्दीलियों का मुशाहिदा कर रहे हैं बहुत तेजी से रोनुमा हो रही हैं और इन तब्दीलियों से अरब अकवाम को फायदा पहुंचेगा। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इलाकाई तब्दीलियों ने नई कुव्वतें पैदा की हैं कि अमेरिका मगरबी एशिया के इस इलाके में कभी फैसला करने वाला नहीं होगा और ना ही अब अमेरिका को इस इलाके में कोई जगह मिलेगी। अब अमेरिका को इस बात को मानना होगा कि मिडिल ईस्ट के हालात यकतरफा तब्दील हो चुके हैं और इस इलाके में अमेरिका की अब कोई जरूरत नहीं रही। हिजबुल्ला लबनान के इस अहदेदार ने दमिश्क में अरब जमातों के इजलास के दौरान ताकीद की कि हम अरब अकवाम को बेदार करने और इसके मुल्क के खिलाफ मगरबी इक्तिसादी पाबंदियों के मुकाबले में शाम की मदद करने की ख्वाबखा हैं। अब्बासी कद्दूह ने कहा कि अमेरिका इक्तिसादी पाबंदियों के जरिए वो हासिल करने की कोशिश कर रहा है जो वो फौजी जंग के जरिए हासिल नहीं कर सकेगा। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शामी कौम इन तमाम मंसूबों के खिलाफ खड़ी है और इन पाबंदियों को बेअसर बनाने में अज़म कामयाबियां हासिल कर सकती है, जैसे कि गुज़श्ता बरसों में दहशतगर्दी के खिलाफ इसकी फौजी कामयाबियां थी। हिजबुल्ला लबनान के सरबराह का मजीद कहना था कि अब अमेरिका को मिडिल ईस्ट के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर जगह और ज्यादा नहीं मिलेगी। अब अमेरिका को हमने उखाड़ कर बाहर फेंकना है। अब मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका फैसला नहीं कर पाएगा। जिस तरह सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बेहतर होने की वजह से मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत ज्यादा तब्दीलियां आई हैं, अब यह भी तब्दीली आएगी कि अमेरिका को उठाकर अपने मुल्कों से बाहर फेंकना है ताकि अमेरिका की दादागिरी इन ममालिक के अंदर खत्म हो सके।